श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह उसका समाधान ढूंढने श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक बार अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। तो वह श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, आज कौन सी व्यथा तुम्हें यहाँ ले आई है। इस पर अर्जुन ने कहा, प्रभु, मेरे मन में एक दुविधा है कि जो लोग सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं और अपना प्रत्येक कार्य ईमानदारी से करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, परंतु जो लोग हर काम बेईमानी से करते हैं उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। ऐसा क्यों है। श्री कृष्ण ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जैसा हमें दिखाई पड़ता है वैसा हमेशा होता नहीं, और जैसा होता है वह हमेशा हमें वैसा दिखाई नहीं पड़ता। परंतु अब तुम्हारे मन की यह व्यथा उत्पन्न हुई है तो इसे दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था। उसके लिए जीवन में धर्म व परोपकार का बहुत महत्व था और वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और पूजा पाठ व दान धर्म में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देता था। वहीं दूसरी ओर उस नगर का दूसरा पुरुष प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल चुराने वह अंदर से धन वगैरह चुराने के उद्देश्य से। उसे दान धर्म नीति आदि किसी से कुछ लेना देना था ही नहीं। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में बहुत जोरों की बारिश हुई। उस दिन उस नगर के मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। वह बारिश में ही मंदिर के अंदर पहुंच गया। उसने मंदिर में पहुंचते ही पुजारी से नज़र बचाते हुए मंदिर के सारे दान पात्र व मूर्तियों पर चढ़ाए हुए जेवरात चुरा लिए और वह वहां से भाग गया। उसी समय वह परोपकारी व धर्म पर विश्वास करने वाला पहला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और उसने भगवान के दर्शन किए और बाहर की ओर चलने लगा। मंदिर के पुजारी ने उस समय उस व्यापारी को ही मंदिर में देखा तो दुर्भाग्यवश उसे ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस व्यापारी को ही चोर समझकर उसे अपमानित करने लगे। वह बहुत मुश्किल से वहां से बाहर निकला और थोड़ा चलने के बाद ही एक गाड़ी से जा टकराया। उसे थोड़ी सी चोट आई, परंतु वह स्वयं ही उठ गया और पैर से लंगड़ाता हुआ घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उस बेईमान व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का सारा धन चोरी किया था। वह खुशी से झूमता नाचता हुआ वहां से यह कहकर जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। एक साथ इतना सारा धन जो मिल गया था उसे। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की यह बात सुनी तो उसे भगवान पर बहुत क्रोध आया और क्रोधित होकर उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी और भगवान की पूजा छोड़कर नास्तिक जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मौत हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने साथ खड़े उस दुष्ट व्यक्ति की ओर अत्यंत क्रोधित होकर देखा और यमराज से पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म किया करता था, पूजा पाठ व दान धर्म में हमेशा विश्वास किया करता था। इस अच्छाई के बदले मुझे जीवन भर अपमान क्यों सहना पड़ा और दर्द ही क्यों मिला। दूसरी तरफ इस अधर्मी और दुष्ट आदमी को इतना अधिक धन कैसे मिला और ये खुश कैसे रहा। आखिर ऐसा क्यों। इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि हे पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम उस गाड़ी से टकराए थे उस दिन तुम अपने जीवन का अंतिम दिन व्यतीत कर रहे थे, परंतु तुम्हारे द्वारा किए गए परोपकार व पूजा पाठ के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से घाव में परिवर्तित हो गई। और दूसरी ओर इस दुष्ट व्यक्ति के हिस्से में राज्य भोग था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों और बेईमानियों के कारण इसका वो राज्य भोग केवल थोड़े से धन में परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ यह है कि असल में उस परोपकारी व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अच्छा मिला और उस दुष्ट व्यक्ति को उसके कुकर्मों का फल बुरा ही मिला। तो हे पार्थ, मुझे उम्मीद है कि इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारी व्यथा का सवाल का जवाब मिल गया हो।
इस पर अर्जुन ने कहा, अवश्य प्रभु। तो दोस्तों, क्या आप भी इस कथा के माध्यम से समझ पाए हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी में दोस्तों इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।